तुम्हें दवाई की जरूरत है, तुम्हें ले चलो डॉक्टर के पास। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अब तुमने खाना बना दिया है तो मैं खाना डाइनिंग टेबल पे लगा देती हूँ और मम्मी जी को भी बोल देती हूँ। ठीक। मम्मी जी, मैं खाना लगाने जा रही हूँ, आप भी आ जाइए। एक काम कर, अपना बनाया हुआ खाना तो खुद ही खा ले, मेरी तो भूख मर चुकी है, मुझे नहीं खाना। मम्मी जी, आप मुझसे नाराज हैं, पर खाने से क्या नाराजगी है, खाना तो खा लीजिए। अब होश आया तुझे? कितनी देर से आवाजें लगा रही हूँ, तब तुझे सुनाई नहीं दिया? मुझे नहीं खाना, कह दिया ना। प्लीज मम्मी जी, प्लीज। अरे महारानी, मुझे बख्श दे, तू जा लगा खाना, आती हूँ थोड़ी देर में। दिमाग खराब करके रखा है मेरा। ईशु, जल्दी चलो, हम जाने के लिए लेट हो रहे हैं। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों कहीं घूमने जा रहे हो? माँ, वो मैं आपको बताना भूल गया। मैं और ईशु, हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रहे हैं। वो मैंने शहर के बाहर एक फ्लैट देखा है, काफी अच्छा फ्लैट है। आज के बाद हम दोनों वहां पे रहेंगे। अरे पर क्यों बेटा, घर में किसी ने कुछ कहा तुझे? भैया क्या हुआ, क्या बात है? पर भाभी आप चुप क्यों, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आप दोनों घर छोड़ के क्यों जा रहे हो, क्या हुआ ऐसा? क्यों? अब क्या फायदा पूछने से? माँ, एक बात बताइए, आप ईशु को इस घर में किस लिए लाई थी? साफ सफाई करवाने के लिए, घर के काम करवाने के लिए? हाँ, अरे आपने कभी कभी इसको अपनी बहू समझा? हमेशा आपने और इसने। और जो मेरा भाई है ना अजय, उसने हमेशा इसको नौकरानी समझा है। माँ, इस घर की नौकरानी नहीं है, इस घर की बहू है ये। मुझे तो शर्म आती है। अरे कल कल की ही बात है, जब ये यहाँ पे पोछा लगा रही थी ना, तो मेरी बहन यहाँ सैंडल पहन के जा रही थी। इसको दिखाई नहीं देता कि इसकी भाभी पोछा लगा रही है, थोड़ी देर बाद चली जाए। और मेरा भाई अजय अजय ने यहाँ पे पानी भी खेल दिया था, ये पता होते हुए भी कि इसकी भाभी यहाँ पोछा लगा रही है। और बाद में क्या कहता है कि दोबारा लगा लेना ना, क्या हो गया? मेरी बीवी इस घर पे पोछा लगाने के लिए नहीं आई है माँ, इसको कभी बहू समझिए इस घर की। बस बहुत हो गया, जितना मुझे देखना था, जितना सहन करना था अपनी बीवी के लिए, उतना मैंने कर लिया। अब बस हम एक और सेकंड अपनी बीवी को इस घर में नहीं रुकने दे सकता। मैं जा रहा हूँ अभी इस घर से। देख बेटा, ऐसी छोटी मोटी बातें तो घर में होती रहती हैं, पर मैं इन सबको समझा दूंगी, ये बहू को परेशान नहीं करेंगे। पर तू ऐसे घर छोड़कर मत जा। देख, अगर तू चला जाएगा तो मैं कैसे रहूंगी तेरे बगैर? ये घर छोड़कर मत जा बेटा, प्लीज। और भाभी, मैं आशीर्वाद कभी ऐसा नहीं करूंगी आपके साथ, प्लीज आप भी घर छोड़ के मत जाइए, प्लीज भैया। बहू, तू खड़ी होकर क्या देख रही है? अरे इसे समझा ना कि घर छोड़कर ना जाए। देख बेटा, मैं मानती हूँ कि हम सब ने तुझे परेशान किया है, पर हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। तू इसे कहना कि घर छोड़कर ना जाए। देख बेटा, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तू समझा इसे। देखिए, माँ हमारे आगे हाथ जोड़ रही हैं और हमें शोभा नहीं देता कि घर के बड़े हमारे आगे ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहें। और आप ही बताइए ना कि लड़ाइयाँ किसके घर में नहीं होती, छोटी मोटी नोकझोंक तो चलती रहती है ना। इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हम अपने परिवार को छोड़ के बाहर रहने चले जाएं। और आपको पता है, परिवार के साथ रह के जो सुकून मिलता है ना, वो बाहर अकेले रह के नहीं मिलता। मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही आप जाएंगे। चलो, अब डिसाइड हो गया है कि कोई भी घर छोड़ के नहीं जा रहा है। और हाँ भैया, पहले तो आप इसे छोड़िए, और भाभी आप भी कहीं नहीं जा रही, हम सब साथ रहेंगे, ठीक है? अब बैठिए आप, चलिए।